नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि आज के समय कई लोगों द्वारा गलत न्यूज़ फैलाई जा रही है कि भारत ने यूएसए से वेपन्स परचेज करना बंद कर दिया है। ये झूठ है। दिस इज फॉल्स न्यूज़। कई लोगों ने, कई न्यूज़ आर्टिकल्स ने, कई वीडियो मेकर्स ने जो व्यूज़ के पीछे बस भाग रहे होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि सही न्यूज़ पहुंच रही या नहीं पहुंच रही। सब लोगों ने इस पर गलत न्यूज़ फैला दी है। मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है भारत का कि हम यूएसए से वेपन्स परचेज करना बंद कर देंगे। ये पूरा जो टैरिफ का इशू जब से शुरू हुआ है, मैंने एक बात लगातार बोली है, ट्रंप जो भी कर रहे हैं वो अपनी जगह है, मगर मैं अभी भी एक बिलीवर हूं इंडिया यूएस रिलेशंस में। आई थिंक दोनों कंट्रीज ने बहुत सी तरक्की करी है पिछले 25 सालों में, और रिलेशंस मुझे लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की इन हरकतों की वजह से, और ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि भारत सडनली यूएस के वेपन्स परचेज करना बंद कर देगा ट्रंप की वजह से। यहां पे आप देख पाओगे गवर्नमेंट ने सारी रिपोर्ट्स डिनाई कर दी है कि इंडिया यूएस मेड वेपन्स परचेज नहीं करेगा। नहीं तो लोगों ने, अब देखो यार क्या बताऊं मैं, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एक सेंसिटिव टॉपिक होता है। अनफॉर्चुनेट है आज के समय के जिन लोगों के पास इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई सोर्सेज नहीं है उनके प्रॉपर, वो भी कहीं से भी कुछ भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, भारत आज के समय अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिकन वेपन्स को बिल्कुल बॉयकॉट कर देना। हाँ, हो सकता है कि हम F-35 फाइटर जेट ना परचेज करें, वो मोस्ट प्रॉब्ली सूट करता नहीं है हमको, मगर बाकी जगह अगर हम देखें, भारत और यूएसए की डिफेंस एंगेजमेंट इतने ऊंचे लेवल पर पहुंच चुकी है कि अब यू टर्न लेना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। मेरे शब्द हो सकता है कि आपको कड़वे लगे, बट मैं हमेशा आपको रियलिटी बताऊंगा। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं, मगर ये अमेरिकन मीडिया ने ही ये न्यूज़ प्लांट करी थी कि इंडिया ने पॉज कर दिए हैं प्लान्स टू बाय यूएस वेपन्स आफ्टर ट्रम्प टैरिफ्स। भारत सरकार की तरफ से ये भी ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये रिपोर्ट बस प्लांट करी गई है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। देखिए, बिजनेस टाइज अपनी जगह है, जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं इंडिया यूएस के, वो अपनी जगह है। ये चीज़ दोनों कंट्रीज ने काफ़ी लंबे टाइम पहले समझ ली थी कि इंडिया एक इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को आप बिजनेस रिलेशन से कंफ्यूज कर ही नहीं सकते। कई जगह देखिए, इंडिया की इकोनॉमी को लेकर यूएस कोशिश करेगा कि इन पे टैरिफ लगा दिए जाएं, इनकी मार्केट का एक्सेस मिले वगैरह, वो लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। मगर दूसरी तरफ जो वेपन की सप्लाई है भारत को, ये लगातार चलती रहेगी। और मैं आपको अगर बताऊं आज के समय हमने कितने अमेरिकन वेपन्स परचेज कर लिए हैं, शायद आप लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे। हमारी एयरफोर्स में आज के समय हम लोग अमेरिकन मेड C-17 ग्लोब मास्टर 3 यूज करते हैं। ये हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कई बार भारत यूज कर चुका है वेरियस मिशंस में। फिर C-130J सुपर हरक्यूलिस, एक और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम यूज कर रहे हैं यूएस मेड। फिर यूएसए के MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन, सी गार्डियन ड्रोन, ये आज के समय हमारी नौसेना यूज कर रही है। हम अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स परचेज कर चुके हैं यूएसए से, जो हम डिप्लॉय कर रहे हैं आज के समय लद्दाख में नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चिनूक हेलीकॉप्टर, जो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स हैं, ये आज के समय हम लोग यूज कर रहे हैं, हमारी आर्मी यूज करती है इनको बहुत ज्यादा। फिर हमारी नेवी यूएस मेड MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स यूज कर रही है। फिर जो दुश्मन देश की पनडुब्बी है, सबमरीन्स हैं, उनके अगेंस्ट हम यूज करते हैं यूएस मेड P-8 पोसाइडन एयरक्राफ्ट। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में परहैप्स इससे ज्यादा घातक हथियार दुनिया में अवेलेबल होगा नहीं। फिर हम हार्पून मिसाइल्स यूज करते हैं यूएस मेड। हम जो आर्टिलरी गन्स है, इवन जो आज के समय जो तोपें हम यूज कर रहे हैं, वो भी यूएस मेड है, M777 अल्ट्रा लाइट हाउविट्जर। हालांकि साथ ही साथ हमारे पास मेड इन इंडिया आर्टिलरी गन्स भी हैं। ऑब्वियसली बहुत सारा मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं, मगर यूएसए पर डिपेंडेंस इस हद तक है कि अब यू टर्न हम नहीं ले सकते। मेरे शब्द आपको लग रहे होंगे आप तो डिमोरलाइज कर रहे हो, जो सत्य है वही बता रहा हूं। आप जो हमारा तेजस फाइटर जेट है ना, उसमें भी यूएस मेड GE के फाइटर जेट इंजन यूज करते हैं। अब आप मुझको बताइए, कैसे हम अचानक से यूएसए से हथियार खरीदने बंद कर दें? अगर ये रास्ता चूज करना था तो आज से 10-11 साल पहले सोचना था कि इतनी हैवी बाइंग जो हम कर रहे हैं अमेरिकन डिफेंस प्रोडक्ट्स की, ये कल को हमारे लिए मुसीबत तो नहीं बन जाएगी कि कल को कोई अगर मान लो एंटी इंडिया या फिर एक ऐसा प्रेसिडेंट आ गया जो बहुत ज्यादा इंडिया के अगेंस्ट एक्शंस ले रहा है, तब हम क्या करेंगे? अब तो देखो, झेलना पड़ेगा। मतलब इवन अगर मैं डिफेंस एग्रीमेंट्स की बात करूं,
ये चारों जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं जो यूएस किसी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाई के साथ साइन करता है, वो हम साइन कर चुके हैं यूएसए के साथ। लेमोआ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट 2016 में साइन किया था। मुझे अच्छे से याद आ रहा है, जब मैं बहुत टाइम पहले आई थिंक स्टडी आईक्यू में था, उस टाइम मैंने इस पर बहुत वीडियोस अपलोड करी थी, पुरानी वीडियोस थी मेरी, एंड उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये जो कदम हम चल रहे हैं, ये जो हाथ हम मिला रहे हैं, ये अच्छा स्टेप है, गलत स्टेप है, ये एक दिन आज से 9 से 10 साल बाद पता लगेगा कि क्या होगा। और आज हमको पता लग रहा है कि अब तो भैया काफ़ी दोस्ती यारी काफ़ी घुल-मिल की हो चुकी है। अब यू टर्न लेना मुश्किल पड़ जाएगा। ख़ैर, लेमोआ के अंडर यूएसए कल को इंडियन मिलिट्री बेसेस यूज़ कर सकता है परमिशन के बाद। इससे यूएस एयर फोर्स, यूएस नेवी कैन यूज़ इंडियन पोर्ट्स। कॉमकासा, ओह माय गॉड! सच अ कंट्रोवर्शियल एग्रीमेंट। मुझे याद है ये जब साइन कर रहे थे, कितनी कंट्रोवर्सी हुई थी। कई मुझे याद है उस वक़्त व्यूअर्स कह रहे थे कि कॉमकासा साइन नहीं करना चाहिए। जस्ट इट्स आल्सो फनी। मैं जब वापस मुड़ के देखता हूँ ना, माय गॉड, इट्स रियली फनी। खैर, कॉमकासा कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इसके अंडर देखिए एक सिक्योर और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो पाए यूएस और इंडिया के बीच में, इसका प्रावधान रखा गया है। ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है अगर भारत को यूज करना है P-8 पोसाइडन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। डर इस एग्रीमेंट को लेकर यह था कि कल को अगर इंडियन मिलिट्री के लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर या फिर पोसाइडन, ये एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट को लेकर, तो वो सारी जानकारी यूएसए को ना मिल जाए। उसके अलावा देखिए बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, इससे मिलिट्री सैटेलाइट डेटा यूएस भारत के साथ शेयर कर सकता है, जो ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयर स्ट्राइक्स के लिए काफी हेल्पफुल है। अब मुझे पता है यहाँ पे आपके माइंड में सवाल आएगा, अभी रिसेंटली जो ऑपरेशन सिंदूर किया भारत ने, तो वहां पे हमने बेका का यूज किया होगा, हमने यहाँ पे यूएस सैटेलाइट का डेटा यूज किया होगा। आई मीन, ये बात बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होती है अंडर द एग्रीमेंट्स। ये पब्लिक के सामने कभी आएगी नहीं और कभी हमको इसका सच पता लगेगा नहीं। ऑनेस्टली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे वो अभी भी कमेंट्स याद आ रही है, मेरी आंखों के सामने वो कमेंट्स आ रही हैं 7-8 साल पुरानी, जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि एक ऐसा देश यूएस जो पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट पकड़ा कर बैठा है, हम उनके साथ ये ऐसे बेका कॉमकासा एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, एक ना एक दिन पछताना पड़ेगा। अब पछताना तो नहीं, बट एक आई मीन ऐसे लग रहा है ऑप्शंस कम है, बट आई थिंक राइट नाउ अब हम एक रास्ते पे चल चुके हैं। अब यू टर्न लेना बहुत ही ज़रा मुश्किल हो जाएगा। खैर, बट फाइनली GSOMI, ये जनरल सिक्योरिटीज ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, ये साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में किया गया था। तो ये जो 4 एग्रीमेंट्स हैं हम ऑलरेडी साइन कर चुके हैं यूएसए के साथ। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में भारत प्लान कर रहा है बहुत सारे डिफेंस आइटम्स, बहुत सारी डिफेंस इक्विपमेंट हम यूएसए से परचेज करेंगे। लिटरली तेजस फाइटर जेट का जो इंजन है वो यूएस मेड होने वाला है। वी कैन नॉट बॉयकॉट यूएस एट दिस मोमेंट अनफॉर्चुनेटली। और अभी आने वाले 10 सालों में देखिए कई डील्स हैं जो भारत और यूएस के बीच में होनी ही है। एक तो जैवलिन मिसाइल्स की डील होगी। ये जैवलिन मिसाइल्स भारत और यूएस मिलकर मैन्युफैक्चर करेंगे। जो स्ट्राइकर ये व्हीकल है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले। ये भी इंडिया और यूएस मिलकर एक पार्टनरशिप के अंडर बिल्ड करेंगे। एक्सकैलिबर राउंड्स हैं और वेरियस और चीज़ें हैं। एक 10 साल का डिफेंस पैक्ट भी बताया जा रहा है। इंडिया और यूएस हो सकता है कि साइन करे, इस पर बातचीत चल रही है। जियोपॉलिटिक्स इज फनी। आई मीन ट्रम्प आज के समय में मानता हूँ कि बहुत सारी एंटी इंडिया बातें कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को कह रहे हैं कि मरी हुई है हमारी इकोनॉमी वगैरह। काफ़ी खराब बातें बोली है ट्रम्प ने भारत के बारे में, बट यू नेवर नो, अचानक से अगर मान लीजिए समझौता हो जाता है कई चीज़ों को लेकर, सडनली एक डील हो जाती है, तो सरप्राइज मत होइएगा ट्रम्प ही भारत में आए और ये 10 साल का एक डिफेंस पैक्ट साइन किया जाए इंडिया और यूएस के बीच में। सो या आई मीन मैं आप सबको यही कहूँगा कि जो ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं उनसे ही वेरीफाइड न्यूज़ लिया कीजिए। मैं पसंद नहीं आता आप लोगों को तो आर्टिकल पढ़ लिया करो, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट एटलीस्ट वेरीफाई कर लिया करो कि वो न्यूज़ सही है नहीं है। और करेक्ट न्यूज़ आपको अगर मिलेगी तभी उससे आप एक प्रॉपर अपना जो वर्ल्ड व्यू है वो बना पाओगे और जो आज के समय जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं इनको सही कंटेक्स्ट में समझ पाओगे। तो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आनी है। मेरा मूड खराब है एक्चुअली ये वीडियो बनाकर। मैं आई मीन इट इज़ व्हाट इट इज़, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ कर नहीं सकते। सो या एनीवे, कुछ और डेवलपमेंट्स होती हैं मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा।
ना कुछ समय पहले आपको याद होगा बैंगलोर में एक स्टार्टअप का फाउंडर ओपनली कह रहा था कि मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर चाहिए, मैं 1 करोड़ रुपए साल के देने को तैयार हूं, मुझे एक अच्छा फुल स्टैक डेवलपर ला के दो। ये तक बोल दिया, ये नहीं पूछूंगा किस कॉलेज से पढ़ाई करी थी, रेज्यूमे क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं, सीधा सीधा आई एम रेडी टू पे। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, फुल स्टैक डेवलपर्स की मार्केट में इतनी डिमांड है, तो मैं आपको ये बता दूं क्यों नहीं होगी। एक फुल स्टैक डेवलपर एक ट्रू सेंस में एक ऑलराउंडर होता है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो फ्रंट एंड मतलब के क्लाइंट की साइड और बैक एंड मतलब कि सर्वर की साइड दोनों संभालता है। और एक फुल स्टैक डेवलपर बनने की कोई डिग्री नहीं होती। हाँ, एक कंप्यूटर साइंस में डिग्री आपने कर रखी है, दैट हेल्प्स, मगर एक फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने सही जगह से नॉलेज प्राप्त करी हो। और यहीं पर आता है करियर 247 का फुल स्टैक डेवलपर कोर्स। जी हाँ, फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमांड हम लोग देखिए डेटा साइंस के कोर्सेज ला चुके हैं, डेटा एनालिस्ट के कोर्स ला चुके हैं। ये कोर्सेज पूरे भारत में कई लोगों को अपस्किल कर रहे हैं। और फाइनली अब करियर 247 आपके लिए लेके आया है द फुल स्टैक डेवलपर कोर्स, एक ऐसा कोर्स जो आपको 5 महीने में फुल स्टैक डेवलपमेंट विद जनरेटिव एआई में प्रोफेशन बना देगा। उसके बाद देखिए जो स्किल्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितना आप उस पर काम करेंगे, जितने आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। एज ए फ्रेशर आपकी सैलरी लग सकती है 5 लाख रुपए साल के। मिड करियर होंगे मतलब कि 3-5 साल हो चुके हैं तो साल के 10 लाख कमा सकते हैं। और एक एक्सपीरियंस्ड फुल स्टैक डेवलपर जो अपनी स्किल में माहिर है, उसको मैं साफ साफ बता दूं 20 लाख से ऊपर आराम से पैकेज मिलता है। तो अगर आप मानते हैं कि यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बी अ फुल स्टैक डेवलपर, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहां पर लिंक में मिल जाएगा। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PD10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।